हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारे पास होने वाला है। जैसा कि देख रहे हो 10.1। अब ये जो 10.1 है ये ज्योमेट्री से रिलेटेड एक्सरसाइज है और ज्योमेट्री में यहाँ पर विड्थ से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में इससे पहले ही हमने बात कर लिया है। तो अगर उस वीडियो को देखते हो तो निश्चित तौर पर इस एक्सरसाइज को समझने में थोड़ा सा सहूलियत होगा, थोड़ा सा आसानी होगा। तो पहले उस वीडियो को देखो, देन इस वीडियो को देखो। अगर नहीं भी देखा है तो भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। चलो जी देखिए, सबसे पहली बात है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्पर्श रेखा होती क्या है। जो हमारा सर्किल बनता है ना, सर्किल कैसे बनता है देखो, मान लो सपोज हमारे पास एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है, एक बिंदु है। अब इस बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर, इस बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर जितने भी पॉइंट्स हैं उसको यदि उस पॉइंट को यदि हम मिला दें तो जो हमारा आकृति बनता है वही सर्किल होता है। थोड़ा ध्यान देना, हमने क्या कहा, एक फिक्स्ड बिंदु के चारों ओर जितने भी, एक निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदु है, कहने का मतलब है मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, अब ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये सब देखो सारा पॉइंट है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। इस सारे पॉइंट के, और यहाँ भी पॉइंट होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो जो 7 सेंटीमीटर पॉइंट है उन सारे पॉइंट को हम इस प्रकार से मिलाते हुए चले जाएंगे। तो जो हमारा आकृति फाइनली बनेगा वो बनेगा सर्किल। पहले बात तो ये समझ लो। अब समझो, कोई एक ऐसी रेखा है जो किसी एक पॉइंट को एक बिंदु पर टच कर रहा है। मान लो हमारे पास एक रेखा है, ये भी एक रेखा है जो इस वृत्त को सिर्फ P पॉइंट पर टच कर रहा है। तो AB को बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। यानी कि कोई एक रेखा है जो किसी भी वृत्त को एक बिंदु पर अगर स्पर्श कर रहा है तो वह उस वृत्त का स्पर्श रेखा कहलाएगा। पहली बात। दूसरी बात है, अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हमने क्या कहा कि ये जो एक स्पर्श रेखा होती है वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करती है, और वृत्त जो बना होता है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना होता है। अब अगर वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना है तो स्पर्श रेखा भी अनंत हो सकती है। तो इतनी बातें लिखना है, लिखेंगे क्या लिखेंगे? चूंकि वृत्त अनंत रेखाओं से बना होता है इसलिए वृत्त की स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है। तो अपना इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, पहला क्वेश्चन फिनिश हमारा। दूसरे नंबर को करना है, रिक्त स्थान को हमको भरना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमने बेकार में चित्र को मिटा दिया। हमने अभी तुमको समझाया ना, ये वृत्त है और ये एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये वृत्त हमारा है और ये एक स्पर्श रेखा है। अभी बताया कि एक स्पर्श रेखा जो है ना वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये मान लो ये P पे स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 1। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो निश्चित तौर पर उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। लेकिन क्या हो कि वृत्त कोई एक ऐसी रेखा है जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहने का मतलब अगर ऐसा हम खींच सकते हैं ना, तो कोई रेखा ऐसा भी तो खींच सकते हैं, ऐसा भी तो खींच सकते हैं ना। मान लो ये हमारा PQ रेखा है, ऐसा भी तो खींच सकते हैं। इस रेखा को तो स्पर्श रेखा कहते हैं। लेकिन अगर 2 बिंदु पर वृत्त को काट रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। और इस PQ को हम जीवा भी बोलते हैं। इस पूरे रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। कहने का मतलब क्या है, कोई वृत्त है और कोई एक ऐसा रेखा है जो उस वृत्त को 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है। जैसे कि देखो ये PQ रेखा क्या कर रहा है, P और Q बिंदु पर वृत्त को 2 बिंदु पर कट कर रहा है, काट रहा है। तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ये हो गया अपना आंसर। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब इसके लिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो दूसरा चित्र बना लेते हैं अपन। देखो एक अपने पास वृत्त है।
अब कह रहा है कि इस वृत्त पर कितनी ऐसी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो स्पर्श रेखा तो होगा ही, साथ ही साथ वो समांतर भी होगा। तो देखो यहाँ से एक स्पर्श रेखा अपन इस प्रकार से खींच सकते हैं, मान लो ये हमारा ए बी है और ये इसको पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दूसरी स्पर्श रेखा हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, ये सी डी है और ये क्यू बिंदु पर मान लो क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है वृत्त। ये दोनों ए बी समांतर सी डी है। अब कोई तीसरी, चौथी, पांचवी रेखा हम नहीं ले सकते हैं जो वृत्त पर समांतर हो, यानी कि कुल मिला के बोले तो वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखा ऐसी है जिसको हम खींच सकते हैं और जो एक दूसरे के समांतर भी होगा। और भी बता दें हम तुमको, मान लो ये दूसरा वृत्त ले लेते हैं, इसमें एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से, दूसरा स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं। तो देखो ये मान लो ए बी है, दूसरा है सी डी, तो ये भी हो जाएगा ए बी समांतर सी डी। लेकिन अगर मान लो तीसरी स्पर्श रेखा ऐसे खींच देते हैं तो ये ए बी ना ही ए बी के समांतर है ना ही सी डी के समांतर है। तो केवल दो रेखा हमको वृत्त पर ऐसा मिलेगा जो स्पर्श रेखा भी है एक ही वृत्त पर और दोनों एक दूसरे के समांतर भी है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा 2। चलो जी, तीसरे नंबर का प्रश्न था ये। चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ से, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। कहने का मतलब ए बी ये एक वृत्त है और ए बी स्पर्श रेखा है जो पी बिंदु पर वृत्त से स्पर्श कर रहा है, यानी कि वृत्त को छू रहा है। तो इस पी बिंदु को क्या कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे जी, ये वाला जो जिस पॉइंट पर सट रहा है ना, और ये क्यू बिंदु, ये क्या हो जाएगा हमारा स्पर्श बिंदु। यानी कि कोई स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर छूती है, प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहाँ हो जाएगा हमारा स्पर्श बिंदु। ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ का मान हमको निकालना है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न कह रहा है कि देखो एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, एक PQ स्पर्श रेखा है। तो ये अपन ले लेते हैं, ये P बिंदु पर स्पर्श कर रही है और Q एक दूसरा बिंदु है जो रेखा PQ को बनाता है। केंद्र O से एक रेखा जा रहा है जो Q पर जाकर के मिल रहा है, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, P से मिला देते हैं, ये O हो गया अपना। तो ये दिया हुआ है हमारे पास कि ये जो है ना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तो दिया हुआ है, प्रश्न देखेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तो OP हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। दूसरी बात है कि PQ से केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि OQ बराबर ये वाला जो डिस्टेंस है ये है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हमको बोल रहा है PQ कितना होगा, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो दूरी है वो कितना होगा। एक बात समझो, कौन सी बात, एक बात समझते हैं। देखो यहाँ से हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो स्पर्श बिंदु है, अगर यहाँ से अगर एक त्रिज्या को लेकर स्पर्श बिंदु पर मिला दे, जो स्पर्श रेखा है उस पर ये जो OP है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब ये अगर 90 डिग्री का हो गया तो OPQ एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में। तो OPQ में देखो क्या दिया हुआ है, OP बराबर, अच्छा ये OP क्या है, त्रिज्या है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। देन दूसरा दिया है OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। हमको चाहिए PQ, तो PQ बराबर हमारे पास नहीं है। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा ले
पाइथागोरस प्रमेय लगा ले। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस में आधार के वर्ग के। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इट मीन्स इसका होता है OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। OQ कितना है हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर OP कितना है, OP है 5 तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस PQ कितना है, नहीं है तो PQ का स्क्वायर कर लेंगे। देखो यहाँ पर PQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इस 5 के स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे यानी ये 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास PQ का स्क्वायर बराबर 144 12 का स्क्वायर 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 119। 14 में से 5 9 जाएगा और 3 में से 2 1 और 1 119 हो जाएगा। अब अगर मान लो इस पर भी रूट चढ़ाते हैं और इस पर भी रूट चढ़ाते हैं तो ये वाला पीक चूँकि PQ का स्क्वायर है इसलिए PQ इंटू PQ तो बाहर चलाएगा रूट से, ये बच गया हमारे पास रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ये निकल के आ रहा है ना, क्या PQ जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है निकल के 119 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा कौन सा प्रश्न, तीसरे नंबर का प्रश्न। लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है और हम देख लेते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है एक वृत्त खींचिए। तो चलो खींच लेते हैं। एक वृत्त खींचा अपन, चलो, और दी गई एक रेखा के समांतर, अब मान लो कोई रेखा यहाँ पर एक दी हुई है, चलो नीचे ही ले लेते हैं। एक रेखा दी गई है AB, ठीक है। दी गई एक रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। दो रेखा खींचना है जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ये O केंद्र है, ठीक है, O केंद्र है और O से अपन क्या करना है लंब डाल देना है। यहाँ पर मान लो ये P है तो यहाँ पर अपन को क्या करना है लंब डालना है। बातें समझ में आ गई। चलो एक रेखा हमको खींचना है AB, ये हो गया। दूसरा रेखा खींच देना है यहाँ से बिल्कुल सटा के लंब डालते हुए, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। लंब डालते हुए इस प्रकार से हमको खींच देना है CD और ये मान लेते हैं Q, ठीक है। तीसरी रेखा इसी रेखा के समांतर या इसी रेखा के समांतर अपन खींच देंगे EF और ये हो गया हमारा, इसको R मान लेते हैं। तो इस प्रकार से तीन रेखा हमने खींचा EF, CD और AB, जो तीनों एक दूसरे के समांतर है। CD स्पर्श रेखा है और EF हमारा छेदक रेखा है क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदु पर काट रहा है और CD क्या कर रहा है वृत्त को एक बिंदु पर काट रहा है। तो ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया, EF दो बिंदु पर काट रहा है, ये हमारा छेदक रेखा हो गया। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज।